नमस्कार, मैं हूं विजय मानगी। आप देख रहे हैं सूत्रधार, इन्वेस्टिगेटिव और डेप्थ खबरों का बेहद खास न्यूज बुलेटिन। मध्य प्रदेश में सितंबर का पहला और दूसरा हफ्ता चुनाव के लिहाज से काफी अहम होने वाला है। बीजेपी की 64 सीटों की दूसरी लिस्ट आ सकती है तो कांग्रेस भी 66 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। यानी 230 में से करीब 60 सीटों पर तस्वीर साफ हो सकती है कि कौन किसके सामने चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाला है। दोनों ही पार्टियों की इलेक्शन से संबंधित मीटिंग सितंबर के पहले हफ्ते में होने वाली है। सबसे पहले देखिए बीजेपी कौन सी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की 39 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने के बाद कांग्रेस से बढ़त हासिल कर ली है और अब एक और सूची बीजेपी ने तैयार की। ये 64 विधानसभा सीटें हैं जहां बीजेपी चेहरों के नामों का ऐलान कर सकती है। ये वो सीटें हैं जहां 2018 का चुनाव बीजेपी हार गई। इन 64 सीटों में से 60 सीटों पर इस समय कांग्रेस विधायक काबिज हैं और 4 सीटों पर हैं निर्दलीय विधायक। अब बीजेपी की जो दूसरी सूची है उनमें ये सीटें शामिल हो सकती हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ग्वालियर दक्षिण, जबलपुर उत्तर, राजनगर, दमोह, ब्यावरा, राजपुर, तराना, वारासिवनी, देवरी, नागदा खाचरौद, बुरहानपुर, बड़नगर, आलोट, भोपाल दक्षिण पश्चिम, उदयपुरा, इंदौर 1, तेंदुखेड़ा, देपालपुर, लहार, खरगोन, भगवानपुरा, कोतमा, कटंगी, भितरवार, लखनादौन, सतना, परासिया और चौरई। इसके अलावा काला पीपल, छिंदवाड़ा, करेरा, गाड़रवाड़ा, विदिशा, सेंधवा, घोड़ा डोंगरी, अमरवाड़ा, जबलपुर पश्चिम, दिमनी, मुरैना, बैतूल, जुन्नारदेव, पानसेमल, सुसनेर, भीकनगांव, निवास, सैलाना, खिलचीपुर, बड़वाह, हांदला, राजगढ़, सिहावल, डिंडौरी, सरदारपुर, गंधवानी, मनावर, श्योपुर, शाजापुर, राघवगढ़, झाबुआ, डबरा, देवरी, ग्वालियर पूर्व, सेवढ़ा और रैगांव शामिल। बीजेपी ने इन सीटों को आकांक्षी सीटों की कैटेगरी में रखा था। हालांकि कुछ सीटों पर पेंच फंस रहा है। जैसे ग्वालियर दक्षिण की सीट पर बीजेपी के नारायण कुशवाहा 121 वोटों से हार गए। अब इस सीट पर पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा दावेदारी कर रहे हैं। पूर्व मेयर समीक्षा गुप्ता भी दावेदार हैं। डबरा सीट पर सिंधिया समर्थक पूर्व मंत्री इमरती देवी दावेदार हैं। इमरती देवी उपचुनाव में हार का सामना कर चुकी हैं। गोहद से उपचुनाव हारे रणवीर जाटव का पार्टी ने टिकट काट दिया है। ऐसे में इमरती को टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर संशय। वैसे भी डबरा में इमरती ने जिला पंचायत और नगर पालिका चुनाव में बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया था और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से इमरती देवी की अनबन की खबरें मिलती रही। और अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 3 चरणों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सितंबर तक अपनी पहली सूची जारी कर सकती है और 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित हो सकते हैं। इनमें से भी 66 सीटें ऐसी हैं जहां उम्मीदवारों के नाम लगभग फाइनल है, सिर्फ उनकी घोषणा का इंतजार है। देखिए रिपोर्ट का अगला हिस्सा। कांग्रेस की बात करें तो 2 सितंबर को भोपाल में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में उम्मीदवारों के लिए कराए गए 3 सर्वे और जिला स्तर पर संगठन पदाधिकारियों के फीडबैक पर मंथन होगा। इसके बाद उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। इनमें वो सीटें हैं जहां कांग्रेस चुनाव हार चुकी है। कांग्रेस 3 चरणों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। पहला चरण, वो सीटें जहां उम्मीदवारों के नामों को लेकर विरोध नहीं है। इसमें हारी हुई सीटें भी शामिल हैं। दूसरा चरण, वो सीटें जहां कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। कमलनाथ इनमें से ज्यादातर विधायकों को तैयारी करने का इशारा कर चुके हैं। और तीसरा चरण, बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। नए चेहरों के साथ बाकी दलों से आए नेताओं के नाम भी घोषित होंगे। जो पहली लिस्ट आने वाली है उसमें 66 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है जहां कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है और इन सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दौरा कर फीडबैक लिया था। इन 62 सीटों में गोविंदपुरा, बैरसिया, भोजपुर, सांची, बुधनी, आष्टा, सीहोर, कुरवाई, शमशाबाद, इंदौर 2, इंदौर 4, इंदौर 5, महू, उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण, मंदसौर, रतलाम सिटी, मल्हारगढ़, नीमच, जावद, जबलपुर कैंट, पनागर, सिहोरा, मुड़वारा, रहली, सागर, खुरई, नरियावली, दतिया,
बालाघाट, रीवा, सीधी, हरसूद, सोहागपुर, धार, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, देवसर, भौहनी, जयसिंह नगर, जैतपुर, बांधवगढ़, मानपुर, परसवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, आमला, टिमरनी, सिवनी मालवा, होशंगाबाद, सोहागपुर, पिपरिया, सुसनेर, शुजालपुर, देवास, खातेगांव, बागली, खंडवा, पंधाना, बुरहानपुर और सारंगपुर सीट शामिल है। इसके बाद कांग्रेस उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है जहां इस समय कांग्रेस के मौजूदा विधायक। इनमें से कुछ सीटों पर मौजूदा विधायकों के टिकट काटे भी जा सकते हैं जिनका सर्वे में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। इनमें उज्जैन जिले की बड़नगर, छतरपुर जिले की राजनगर, छतरपुर जिले की ही महाराजपुर, नरसिंहपुर जिले की गाडरवाड़ा, सागर जिले की बंडा, अनूपपुर जिले की कोतमा, रायसेन जिले की उदयपुरा, सेंधवा जिले की सेंधवा, खरगोन जिले की पानसेमल और रतलाम जिले की आलोट विधानसभा सीट से मौजूदा चेहरों को बदला जा सकता है क्योंकि इनका फीडबैक जिला स्तर पर भी ठीक नहीं मिला है और सर्वे रिपोर्ट भी ओके नहीं। बहरहाल कहा जा सकता है कि सितंबर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेंगी तो करीब 60 सीटों पर स्थिति बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाएगी। यानी मध्य प्रदेश में आचार संहिता तो अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में लगेगी, लेकिन उससे पहले कई सीटों पर दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का नामों का ऐलान कर देगी। यानी सितंबर से मध्य प्रदेश में जो चुनावी सरगर्मियां जिस तेजी से होना चाहिए वो हमें अब नजर आने वाली है और सितंबर का इसीलिए कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से सियासत का महीना रहेगा।